चर्चा करेंगे उनके बारे में कि आज उनसे जुड़ी हुई क्या अपडेटेड खबर है। और खबर इसलिए क्योंकि इस समय नेशनल मीडिया पर जिनकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, आज अगर आप नेशनल मीडिया समेत कोई भी चैनल उठाकर देखते हैं तो इन्हीं के जुड़े हुए अपडेट चल रहे हैं। उन अपडेट को आज के सेशन में हम ब्रीफ करने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपकी राय जो आपने इतनी सारी हमें कमेंट बॉक्स में भरकर भेजी थी उसे भी आपसे साझा करें। और अंत में मैं क्या सोचता हूं, क्योंकि उस दिन लोगों ने बहुत ज्यादा इस बात पर भी प्रेशराइज किया था मुझे कि आप क्या सोचते हैं, मेरी राय जानने की कोशिश की थी, वो भी आप जरूर बताएं। हालांकि मैं कोई भी जज नहीं हूं, लेकिन हां, आपने अगर मुझे मौका दिया कि आप भी बताएं कि इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, तो मैं आज आपके साथ वो भी साझा करने की कोशिश करूंगा। चलिए तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। और आज के सेशन में जो सब मेरे साथी मित्र अभी तक नहीं जानते कि क्या है पूरा मामला, उनसे गुजारिश है कि हमारा एक सेशन है जो कि आपके सामने सजेशन में दिख जाएगा। बाबा का नाम है बागेश्वर धाम बाबा के अंदर मतलब ये हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। इनके ऊपर फिलहाल एक मामला चल रहा है और मामला ये है कि ये जो करते हैं वो अंधविश्वास है या चमत्कार है, क्या है ये सारी कहानी आज के सेशन में हम आपको बताने जा रहे हैं। आप सबसे छोटी सी गुजारिश है, इस विषय को हम आप तक आगे लेकर पहुंचे, आप तक इस विषय को सही तरीके से पहुंचाएं। इसके लिए हम आपका एक मोटिवेशन चाहते हैं और मोटिवेशन ये है कि जितने भी नव आगंतुक मेरे मित्र साथी लिसनर जो भी हैं वो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा मोटिवेशन आपके साथ से बढ़ता रहे। साथियों, आपके सामने स्क्रीन पर दो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ जो व्यक्ति हैं ये हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और एक तरफ जो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं ये हैं श्याम मानव। चर्चा इन्हीं दो की वजह से शुरू हुई थी। श्याम मानव जो हैं इन्होंने एक आरोप लगाया। आरोप था कि बाबा की पोल खुल गई। पोल खुल गई आरोप क्यों लगाया? क्योंकि इसके पीछे की कहानी थी कि इनका मानना था, श्याम मानव का, कि नागपुर में एक सभा का आयोजन किया गया था धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के द्वारा। उस सभा के अंदर बाबा को कुछ चैलेंज दिया गया था। चैलेंज था कि वे वहां रुके और श्याम मानव जी के द्वारा जो लोग वहां भेजे जाएं उन लोगों के बारे में कुछ जानकारी निकालकर बताएं। श्याम मानव जी ये बगैर ही नागपुर छोड़कर भाग गए और इन्होंने हमारी चुनौती स्वीकार नहीं की। हालांकि इनकी बात के बाद में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का बयान आया और उन्होंने कहा कि हमें चैलेंज स्वीकार है, समय के अभाव में हमें नागपुर से जाना पड़ा। फिलहाल हम 2 दिन के लिए रायपुर हैं, रायपुर में दिव्य दरबार चल रहा है, आवश्यकता लगी तो हम 1 दिन और चलाएंगे और उस दिव्य दरबार में लोगों की शंकाएं या फिर जो उनसे जुड़े हुए प्रश्न हैं उनका जवाब देंगे। और अगर चाहते हैं, श्याम मानव चाहते हैं, तो वे रायपुर पधारें, अपनी टीम को लेकर आएं, हम उनके बारे में सारी जानकारी बताएंगे। ना केवल उनके बारे में बताएंगे बल्कि उनके आने जाने का खर्च भी हम उठाने को तैयार हैं। ऐसा कहते हुए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के द्वारा अपना बयान दिया गया। अपने चैलेंज को देने के बाद उन्हें यह नहीं पता था श्याम मानव आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने चैलेंज देने के बाद रायपुर में अपनी सभा का आयोजन किया। और जब अपनी सभा का आयोजन किया तो यह ओपन चैलेंज देकर किया कि मैं अब चुनौती लेने को तैयार हूं। जो भी व्यक्ति मेरे सामने आकर यह कहता है कि उसके बारे में कुछ बताया जाए तो यह ओपन चैलेंज है और मैं यहां पर सनातन धर्म का झंडा गाड़ता हूं और यह कहता हूं कि यदि किसी व्यक्ति को आकर मेरे समक्ष कुछ सवाल पूछने हैं तो उसका सदैव स्वागत है। और ओपन चैलेंज दिया गया मीडिया के सामने, सभी लोगों के सामने, जहां हजारों की भीड़ उपस्थित थी। और भीड़ के सामने इन्होंने ओपन चैलेंज देते हुए कहा कि मेरे सामने आकर बैठ जाइए, जो भी मेरे ऊपर अपने गुरुदेव की या बागेश्वर धाम बालाजी की कृपा होगी, उनके आशीर्वाद से जो भी मैं उस व्यक्ति के बारे में बता पाऊंगा वो बताने की पूरी कोशिश करूंगा। अपने बारे में स्पष्ट करते हुए कहा कि मैं कोई जादूगर नहीं हूं, मेरे ऊपर जो मेहर होती है, मेरे ऊपर जो आशीर्वाद ईश्वर का आता है, जो मुझ तक सूचना ईश्वर खुद देते हैं, वो मैं जनता को बता देता हूं। देखिए, चूंकि इनके द्वारा जो काम किया जा रहा है उस पर सामान्यतया किसी को विश्वास हो ही नहीं पाता कि कोई व्यक्ति कैसे संभव है कि हजारों की भीड़ में से किसी अज्ञात व्यक्ति को बुलाता है, अज्ञात व्यक्ति को बुलाकर उसके बारे में सारी जानकारी समक्ष प्रस्तुत कर देता है। उसका नाम, पता, घर का एड्रेस, घर में रखा सामान, उसके शरीर में हुई दिक्कत, सब कुछ वो व्यक्ति बता कैसे देता है हजारों लोगों की भीड़ के सामने। तो ऐसा करते हुए इन्होंने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने अपने द्वारा पब्लिक में ओपन चैलेंज दिया दिव्य दरबार में। और ओपन चैलेंज देते हुए एक पत्रकार को बुलाया और पत्रकार को बुलाते समय इन्होंने क्या किया कि ओपन चैलेंज के अंदर जो पत्रकार बैठे थे उनमें से कहा कि जिस पत्रकार के चाचा का नाम ये हो वो मेरे सामने आ जाए।
साहब ये चाचा के जो पत्रकार हैं ये पहुंचते हैं और इनके साथ क्या घटनाक्रम हुआ वो मैं आपको अब आगे आने वाले घटनाक्रम में बताऊंगा। लेकिन इससे पहले जब हम इस विषय पर आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको एक कहानी और बताना चाहता हूं, और वो कहानी है साथियों